सृष्टि के आरंभिक काल में सब लोग, पूरी दुनिया के लोग एक ही भाषा बोलते थे। अब आज देखिए ना, कितने हजारों कई प्रकार के भाषाएं हैं। हमारे भारतवर्ष में ही ले लीजिए, आपके पास हिंदी है, उर्दू है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, कश्मीरी है, मराठी है। अरे साहब, कितनी भाषाएं हैं, हिंदी है। तो एक समय में ऐसा कुछ नहीं था, भाषाएं अलग अलग नहीं थी, एक ही थी। लेकिन लोगों ने अपने मन में विचारा कि भाई क्यों ना हम अपने लिए एक बड़ा भारी टावर बनाएं, गुंबद बनाएं, और वो हमारे लिए सब जगह ऊंचा नाम करेगा कि भाई हम भी गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम आ जाएगा यदि हम आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो। और उन्होंने ऐसा करने की कोशिश भी किया। और क्या हुआ, परमेश्वर ने उनकी भाषाओं को तितर बितर कर दिया और अचानक से वे अलग अलग भाषा बोलने लगे। है कि नहीं, बड़ी मजेदार बात है, अलग अलग भाषा। अब मैं एकदम से समझ लीजिए, अगर हम सब हिंदी बोलते हैं और अलग से कोई दूसरी भाषा बोलने लगे तो सब लोग देखेंगे यार इसको क्या हो गया, और जब तक बोलेगा इसको क्या हो गया, वो दूसरा समझेगा क्या बोल रहा है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी अलग अलग भाषा बोल रहा है। तो इसी प्रकार से शुरुआत में भी हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब और उसके 11वें अध्याय में हम देखेंगे, और वहीं से बाबेल की कहानी शुरू होती है, जो कि पहले पहले एक भाषा को अन्य भाषाओं में परिवर्तित किया। आइए मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय और उसका 1 से 9 पद। उत्पत्ति उसका 11वां अध्याय 1 से 9 पद। सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। तब वे आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना कर भली भांति आग में पकाए। और उन्होंने पत्थर के स्थान में ईंट से और चूने के स्थान में मिट्टी के गारे से काम लिया। फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर और एक मीनार भी बना लें, जिसकी चोटी आकाश से बातें करे। इस प्रकार से हम अपना नाम करें, और ऐसा न हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब लोग नगर और गुम्बद बनाने लगे, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सबों की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी किया। और अब जितना वे करने का यत्न करेंगे उसमें से कुछ उनके लिए अनहोना ना होगा। इसलिए आओ हम उतर कर उनकी भाषा में गड़बड़ी पैदा करें और वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया, और उन्होंने उस नगर का बनाना ही छोड़ दिया। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली, और वहीं से यहोवा ने मनुष्यों को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। जी हाँ, ये बेबीलोन की कहानी है, बाबेल की कहानी है। हिंदी में बाबेल आता है, इंग्लिश में बेबीलोन आता है, लेकिन ये वही नगर है जहाँ पर भाषाओं का एक तरह से विकास हुआ। और उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि बेबीलोन या बाबेल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी चीजें हुई। बेबीलोन या बाबेल जिसे हम कहते हैं, वो एक बड़ी भारी हस्तियों की नगरी थी अपने समय में। मैं बोल रहा हूँ करीब समझ लीजिए 4000 साल पहले, प्रभु यीशु मसीह से 4000 साल पहले, या समझ लीजिए 6000 साल पहले की बात है। ये जो नगरी जिसे हम कहते हैं बाबेल या बाबुल या बेबीलोन, एक ही शब्द है, वो एक बहुत जबरदस्त सभ्य कल्चर था अपने जमाने में। बहुत बड़ी हस्तियां, बहुत अच्छे बड़े बड़े महल वहाँ पाए जाते थे। एक प्रकार का साम्राज्य था, उसको बोलते थे बाबेल का साम्राज्य।
और वहाँ लोग अन्य देवी देवताओं की पूजा अर्चना भी करते थे। इश्तार उनमें से एक था, माजदा उनमें से एक था, और भी कई ऐसे मूर्तियों की जिसमें आधे शरीर आदमी के और आधे जानवर के हुआ करते थे। ये तो कुछ बैकग्राउंड है जो हम देखते हैं बाबिलोन के बारे में या बाबेल के बारे में। यहाँ पर जो भाषाओं का अंतर हुआ वो बहुत ही ज़बरदस्त हुआ, और वहीं से भाषाओं से अलग होकर के लोग फैलने लगे, इधर उधर फैलने। आज देखते हैं हम पूरी दुनिया में सब जगह लोग फैल गए हैं, लोग अन्य अन्य भाषा बोलते हैं। अब अगर आप यूरोप के तरफ जाइए तो वहाँ जर्मन है और इंग्लिश है ज़्यादातर, फ्रेंच भाषा है, अफ्रीका में अपनी भाषाएं, अमेरिका में अपनी भाषाएं, और दूसरी जगह पर भाषाएं। वो तो भाषाओं की बात है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि बाबेल का बड़ा ज़बरदस्त साम्राज्य था। वहाँ पर बताया जाता है कि ये जाना जाता था कि वहाँ पर हैंगिंग गार्डन, लटकने वाले गार्डन पाए जाते थे, बाग बगीचा पाए जाते थे। इसको इतना सुंदर बनाया जाता था कि लोग देखने के लिए वहाँ पर आते थे। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो हम कह नहीं सकते, लेकिन ऐसा कुछ स्कॉलर्स जो विद्वान समझ लीजिए वो बताते हैं अपने लेख में। और इसमें दुख की बात ये है कि जो बेबीलोन था या बाबेल जो था वो अपने घमंड में इतना फूल गया कि भाई हमारे समान तो दूसरा राज्य है ही नहीं दूसरा राज्य। और इस राज्य के बारे में बड़े बड़े बखान लोग किया करते थे, और ये घमंड से एक प्रकार से चूर चूर हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये जो बेबीलोन है या बाबेल वो कहाँ पर है। आजकल के ज़माने में जो हमारे नक्शे हैं उसके अनुसार बाबेल जो है वो आजकल इराक में, ईस्टर्न इराक में पाया जाता है। जी हाँ, खैर उसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, लेकिन जो 6000 साल पहले की बात है उसके बारे में बताना मांगता हूँ। तो हम देखते हैं कि वैज्ञानिकों के अनुसार और बाइबल के अनुसार ये बड़ा भारी साम्राज्य हुआ करता था, और इस सिटी में हर प्रकार के गंदे काम, प्रॉस्टिट्यूट, वैश्यालय, ढेर सारे वैश्यालय, ढेर सारे मंदिर, ढेर सारे उल्टे सीधे चीज़ें काम करने वालों की जगह वहाँ पर हुआ करती। खूब मार धाड़ ये वो। मतलब अगर हम आज के ज़माने में बड़े बड़े शहरों को देख लें, जैसे कि शिकागो या आपका बॉम्बे या आपका लंदन या ऐसे बड़े बड़े शहरों में, उसमें एक तरह से इतना बड़ा शहर वो था अपने ज़माने में। 6000 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐसा बताया भी गया कि इसको बनाने वाला निम्रोद, एक जो राजा था, उसने बनाया इस सिटी को, और उसके बाद और भी कई लोगों ने इसको और अच्छी तरह से बनाने की कोशिश किया। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं दानियल की किताब। अब दानियल की किताब जो है वो इसी इराकी एरिया, मेसोपोटामिया जिसे हम कहते हैं, जो पुराना नाम है, उसी के इर्द गिर्द होती है। अब जो उस समय का जो राजा था जिसका नाम था नबूकदनेस्सर, जी हाँ, नबूकदनेस्सर जो था वो अपने घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसको ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है। और फिर परमेश्वर का वचन बहुत ज़बरदस्त रूप से आता है दानियल के साथ साथ और भी दूसरे भविष्यवक्ताओं के रूप में, हम उसको अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूँ एक विशेष भाग जो पाया जाता है दानियल उसका 5 अध्याय और उसका 1 से। दानियल उसका 5 अध्याय और उसका 1 से 5, ऐसा कुछ पद हम पढ़ेंगे। तो नबूकदनेस्सर के बारे में तो हम जानते हैं। फिर नबूकदनेस्सर के बाद एक और राजा आया जिसका नाम था बेलशस्सर, ओके। और वो भी
बिल्कुल नबूकदनेस्सर के समान ही था। घमंडी, पीने पाने वाला, खिलाने वाला, ताकि लोगों को पता पड़े यार यही आदमी, यही बॉस है पूरा, है ना। लोग उसकी आराधना पूजा सब कुछ वही करते थे, क्योंकि राजा था भाई। राजा मतलब जो भी वो चाहे कर सकता। तो सुनिए क्या होता है जब ये सब बातें होती हैं। और अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा दानियल उसका 5 अध्याय 1 से 4, फिर उसके बाद और आगे देखेंगे। बेलशस्सर नाम राजा ने अपने 1000 प्रधानों के लिए बड़ी जेवनार की और उन 1000 लोगों के सामने दाख मधु पिया। और दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र मेरे पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे उन्हें ले आओ, कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में निकाले गए थे वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें से पीने लगा। वे दाख मधु पी पी कर सोने चांदी पीतल लोहे काठ और पत्थर की देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे, तो उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर के भीत के चूने पर कुछ लिखने लगी। और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हुआ और वो अपने सोच में घबरा गया, और उसकी कटी के जोड़ ढीले पड़ गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से लगने लगे। तब राजा ने, 7वां पद में इस प्रकार से लिखा है कि राजा ने सब लोगों को बुलाया जो वहाँ के तांत्रिक वांत्रिक जो होते थे, जादू टोना करने वाले, उनको बोला भैया ये बताओ क्या है, क्या हो रहा है ये बेबीलोन के पंडित आए उनके पास, और जो ये लिखा हुआ है उस लिखे हुए का अर्थ अगर मुझे समझाएंगे तो मैं उसे खूब सोना और चांदी और सब दूंगा मैं। लेकिन उस समय कोई भी ना आ पाया, कोई भी ना आया। लेकिन उसी समय हम देखते हैं राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर 10वां पद, रानी जेवनार के घर में आई और कहने लगी, हे राजा तो युग युग जीवित रहे, अपने मन में न घबरा और न उदास हो। तेरे राज्य में दानियल एक पुरुष है जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। सो हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उनके सब ज्योतिषियों, तंत्रियों, कसदियों और अन्य होनहार बताने वालों का प्रधान भी ठहराया। तो क्या हुआ कि रानी ने कहा भाई उस दानियल को बुलाए और उस दीवार में लिखे हुए जो शब्द हैं उनका अर्थ बताए। और सब पंडित और सब तंत्री मंत्री जो भी लोग थे सब फेल हो गए। तब राजा ने बोला कि भाई अगर दानियल अगर तू ये सब इसका अर्थ बना देगा तो मैं तुझे धनी बना दूंगा। तब दानियल ने कहा अपने दान अपने पास ही रख और जो बदला तू देना चाहता है वो दूसरे को दे, पर वह लिखी हुई बात का मैं राजा को पढ़ सुनाऊंगा, उसका अर्थ भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद सुनिए क्या लिखा हुआ। हे राजा, परम प्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नबूकदनेस्सर को राज्य, बड़ाई, प्रतिष्ठा और प्रताप दिया और उसने बड़े बड़े लड़ाइयाँ जीती, सब कुछ है। मैं यहाँ पर ऐसी बता रहा हूँ क्या लिखा है। परंतु 20वां पद, परंतु जब उसका मन फूल उठा और उसकी आत्मा कठोर हो गई यहाँ तक कि वह अभिमानी हो गया, तब वह अपने राज सिंहासन पर से उतारा गया और उसकी प्रतिष्ठा भी क्या हो गई, भंग हो गई। और वो किसके समान हो गया, पशुओं के समान हो गया और जंगली गधों के बीच में चला गया, बैलों के समान घास चरने लगा। फिर उसके बाद और भी आगे हम देखते हैं, लेकिन टाइम नहीं हमारे पास बताने के लिए, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं 25 पद से उस जो दीवार में लिखे हुए शब्दों का अर्थ। और जो शब्द लिखे गए थे वे थे मने, मने, तकेल और उपरसीन। इस वाक्य का अर्थ यह है,
मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिन गिन कर उसका अंत कर दिया है। तकेल तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांटकर मादियों और फारसियों को दिया गया है। अरे साहब, और तब बेलशास्सर ने आज्ञा दी कि दानियल को वस्त्र पहनाए। कहने का मतलब यह है मेरे प्रियो कि किस प्रकार से देखते हैं हम कि जब मन फूल जाता है तो परमेश्वर उसका जजमेंट करता है, न्याय करता है। और यही बात यहाँ पर देखते हैं। बेबीलोन गिरने वाला था और जब वे बातें हो ही रही थी तभी फारसियों और मादियों आकर के उन्होंने अटैक किया और बेलशास्सर उनके सब लोगों को मार डाला और इस तरह हम देखते हैं गिर गया। और मैं एक बात और बताऊं, यशाया में भविष्यवाणी की गई इसी बेबीलोन के बारे में। यशाया उसका 13वां अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यशाया उसका 13वां अध्याय और उसका पढ़ूंगा 19-20। ठीक है, सुनिए। बाबुल जो सब राज्यों का शिरोमणि है और जिसकी शोभा पर कसदी लोग फूलते हैं, वह ऐसा हो जाएगा जैसे सदोम और अमोरा जब परमेश्वर ने उन्हें उलट दिया था। फिर वो कभी ना बसेगा और युग युग उसमें कोई वास ना करेगा। अरबी लोग भी उसमें डेरा खड़ा ना करेंगे और न चरवाहे उसमें अपने पशु बिठाएंगे। वहां जंगली जंतु बैठेंगे और उल्लू उनके घरों में भरे रहेंगे। वहां शुतुरमुर्ग बसेंगे और जंगली बकरे वहां नाचेंगे। उस नगर के राजभवनों में हूंडार और उसके सुख विलास के मंदिरों में गीदड़ बोला करेंगे। उसके नाश होने का समय निकट आ गया है। उसके दिन अब बहुत नहीं रहे। बहुत भयंकर हम देखते हैं परमेश्वर की भविष्यवाणी बाबिल के बारे में, बेबीलोनियन के बारे में हम देखते हैं। आपको पता है, आज वही इलाका जो एक दिन बड़ा भारी साम्राज्य था, बाबेल या बेबीलोन, आज वहां पर बिल्कुल वैसे ही है जैसे यहां भविष्यवाणी में लिखी गई है, जो मैंने अभी आपके सामने पढ़ा। जंगली स्थान, कोई पेड़ पत्ते पौधे नहीं, पुरानी बिल्डिंग है, सुनी बिल्डिंग्स हैं, कोई नहीं रहता। आज कौन जाता है वहां पर? ये जो हमारे जो होते ना तीर्थ करने वाले यात्री, देखने के लिए पुरानी चीजें, पुरातत्व विभाग और ये सब। एक समय में बड़ा साम्राज्य था, आज रुइंड हो गया है, खंडहर हो गया है। वहां जंगली जानवर अब वास करते हैं। आप समझ गए ना? परमेश्वर का वचन बहुत खरा है प्रियो। और प्रकाशित वाक्य उसके 18वां अध्याय और 16 पद में कई बातें लिखी। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। प्रकाशित वाक्य और उसका 18वां अध्याय। जब हम परमेश्वर के साथ बलवा करते हैं, उसके वचन के खिलाफ जाते हैं, तो परमेश्वर ऐसे ही दंड लाता है। और आज बेबीलोन की दशा बिल्कुल वैसे ही है। प्रकाशित वाक्य 18:3। हाँ, क्या लिखा? उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियां गिर गई हैं और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान भी हुए हैं। हाँ, ये हम देखते हैं। ये बेबीलोन के बारे में, बाबेल के बारे में ये बातें यहाँ पर लिखी पड़ी है मेरे मित्रों, है ना। 18वां अध्याय, आप वहां पर इन सब चीजों के बारे में देखेंगे। जकरिया के पुस्तक में भी यही बात लिखे गए। 17 और 18 अध्याय अगर प्रकाशित वाक्य का आप पढ़ेंगे तो बेबीलोन के बारे में यही न्याय आपको दिखाई देगा। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है? जब हम परमेश्वर के विरोध उठते हैं, चाहे हम मन में बोल करके, व्यवहार से, अपने मन में जो सोचते हैं, अगर हमारा मन, हमारी मानसिकता परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर न्याय करेगा। आज बाबेल जंगल में पड़ा हुआ है, खंडहर पड़ा हुआ है इराक का। सिर्फ जो लोग टूरिस्ट जिसे हम कहते हैं, वो आते हैं देखने के लिए और कहते हैं वाह, एक समय का साम्राज्य आज जंगल में, जंगली जानवर
जहां वास करते वहां पर पड़ा हुआ है। ये वैसे ही होता है। अगर परमेश्वर जब हमें आशीष देता है तो हम घमंड से न भूलें। ये लेसन है, ये हमारे लिए और आपके लिए लेसन है, ये शिक्षा है मेरे मित्रों। बाइबल में लिखा हुआ है पहला पत्रस और उसका 5 अध्याय 5 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 5 पद, यहां लिखा हुआ है, हे नवयुवकों, हम सबों से परमेश्वर का वचन बात कर रहा है, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब एक दूसरे के सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। ये देखिए, परमेश्वर दीनों पर क्या करता है? अनुग्रह करता है। लेकिन जो घमंडी हैं, जो फूल जाते हैं अपने आप में कि मैं ही हूं, मेरे द्वारा और मैं को, मेरे अलावा कोई नहीं है, परमेश्वर उसको नाश करता है। हमने देखा किस प्रकार से जो बेबीलोन था, बाबिल जो था, अपने दिनों में खूब फूलता फलता रहा, खूब खाना पीना, बड़ा साम्राज्य था, लेकिन उसने परमेश्वर के पात्र को इस्तेमाल करके अपवित्र किया, व्यभिचार हुआ, राजा के साथ, प्रजा के साथ, हर चीज, वहां हर लोग ऐसी थे, और बड़े बड़े गुंबद बनाए ये दिखाने के लिए कि हमसे बड़ा कोई नहीं है। उस गुंबद का छोटा भाग भी वहां पर आज दिखाई देता है। अगर आज हम उस जगह को देखें, इराक के पूर्वी भाग में, तो हम देखते हैं परमेश्वर ने न्याय दिया और आज वो खंडहर, सूखा ईंटा का जगह वो हो गया। अब कोई साम्राज्य नहीं है। कहीं हमारी दशा उसके समान न हो। हम अपने आप को परमेश्वर के समीप डालें, और यदि घमंड है, हम अगर फूल जाते अपने घमंड में, अपने धन संपत्ति पर, अपने परिवार पर, या अपनी चीजों पर, अपने किए हुए पर, हमें होशियार रहना, कहीं ये एक प्रकार का संकेत ना हो बेबीलोन के समान कि परमेश्वर मुझे भी दंड दे। हम चाहते हैं कि हमारे लोग दंड नहीं, आशीष पाएं, लेकिन उस आशीष को पाने के लिए हमें दिन बने रहना है, शिक्षा लेना है। बेबीलोन कहाँ चला गया? वो खत्म हो गया, है ना। उसी प्रकार से जब लोग हमारे जीवन को देखें तो हमारे जीवन को देख करके वे आशीषित हों, परमेश्वर का दीन जन करके वो पुकारें, तब तो बात बनती है, नहीं तो फिर बात कुछ और हो जाती है। प्रियो, हम बेबीलोन के जो शहर है उससे हमने एक शिक्षा देखा, एक लेसन सीखा कि अभिमानी ना बने। प्रार्थना करें अपने मन में कि परमेश्वर आपको दीन की अवस्था में बनाए रखें। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य है वे जो मन के दीन है ना। शैतान को क्यों नीचे गिरा दिया गया? घमंड की वजह से। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर हमें नीचे गिरा दे अगर हम घमंड करें तो। याद रखिए, जितना हम ऊपर जाएंगे उतना ही गिरने का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। तो होशियारी से आगे बढ़े और हर बात में परमेश्वर की ओर देखें। आमीन।